हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वेब सीरीज देख के खत्म करी है जिसका नाम है वी वर लायर्स। और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार तो नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली जो थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है वो इंटरेस्टिंग थी काफ़ी। आपको मतलब मज़ा आएगा अगर आप फैमिली ड्रामा या फिर लव स्टोरी रोम कॉम ड्रामास देखना पसंद करते हो तो। क्योंकि मुझे फैमिली ड्रामा और रोम कॉम ड्रामा पसंद आती हैं, इसी कारण से मैं इस सीरीज़ के साथ ज़्यादा इंगेज कर पाया था। लेकिन सबको ये सीरीज़ पसंद आएगी या नहीं, इस पर तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। बात करूँ कहानी की, तो कहानी केडी नाम की एक लड़की की, जिसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब उसके एक हादसे में उसकी याददाश्त चली जाती है। और अब वो कोशिश कर रही होती है कि वो उस हादसे को और अपने याददाश्त को वापस याद करे और वापस लेकर आए। तो क्या केडी के साथ क्या हुआ था, किस वजह से उसकी याददाश्त गई है, क्या वो अपनी याददाश्त वापस लेके आ पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे सीरीज के स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करा जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें ठीक ठाक है। हमारा किसी भी पॉइंट पे ऐसा तो फील नहीं होता है कि हम पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुके हैं और जो कुछ भी चल रहा है उसे पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है। लेकिन हाँ, हम बोर कहीं भी नहीं होते, हमें मज़ा आ रहा तो इस जो कुछ भी चल रहा होता है, जो कि एक अच्छी बात है। जहाँ तक बात है ये सीरीज़ की, जिस तरह से आगे बढ़ती है अपनी क्लाइमैक्स तक पहुँचती है, वो सारी चीज़ें भी अच्छी हैं। अगर आप लोगों को ड्रामाज देखना पसंद आते हैं तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से बिल्ड किया गया था। आप इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाते हो, जो फैमिली डायनामिक्स हैं उसके साथ इन्वॉल्व हो पाते हो, जो कि एक अच्छी बात है। कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स की डायनेमिक्स की बात करूँ तो वो भी अच्छे हैं। लगभग सभी कैरेक्टर्स को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनेमिक्स है वो भी मुझे ठीक ठाक लगे हैं। ट्विस्टेड के नाम क्या के नाम पर आपको कुछ चीज़ें डेफिनेटली दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी कि हम पूरी तरह से शॉक या सरप्राइज हो पाएँ। हम बोर नहीं होते हैं, जब भी ट्विस्ट आता है तो हम थोड़ा और इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन शॉक या सरप्राइज नहीं होते हैं। और भी कुछ चीज़ें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन अगर उन चीज़ों के बारे में मैं बात करने गया तो स्पॉइलर दे बैठूंगा, इसलिए मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सब एक्टर्स का काम अच्छा है, फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सब एक्टर्स का काम पसंद आया है। यहाँ तो बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की। डायरेक्शन अच्छा है, मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर हो सकता था। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर हो सकती थी, क्योंकि ये सीरीज की जो लेंथ है वो ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा लंबी है। मेरे ख्याल से आराम से इस सीरीज को 6-7 एपिसोड में खत्म किया जा सकता था। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज पसंद आई है, मैंने इंजॉय करा इस सीरीज को। लेकिन ये सीरीज सबके लिए नहीं है। अगर आप उस तरह की ऑडियंस हो जिसे फैमिली ड्रामा रोमकॉम ड्रामास देखना ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, या फिर आप स्लो बर्न ड्रामा ज़्यादा नहीं देख सकते हो, तो डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए नहीं है। तो आपको ये सीरीज देखनी या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।